गरीबों को शोषण कर रही है और क्या कर रही है। बोलते कुछ है करते कुछ नहीं है, बस खाली विधायक नाम के विधायक होते, काम देखने आए नहीं। स्कूलों का हाल देखो, बच्चों को मिड डे मील ढंग से नहीं मिलता है, क्लास एजुकेशन का देखो, बस खाली बोला जाता है कि ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। अरे बीजेपी का हूँ, अरे बीजेपी का हूँ, अरे बीजेपी का हूँ। तो कोई बात नहीं, अब आप बीजेपी के कांग्रेस में, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखो जी, हमारे यहाँ से तो दमदार प्रत्याशी है मंजू भरत सिंह तोमर। मंजू तोमर, उनमें क्या खासियत है कि आप लोग मंजू तोमर की बात क्या है कि वो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होते हुए भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, गाँव के लिए सुविधा का दे रही है। करें? सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस की। बीजेपी ने तो हॉस्पिटल नहीं बना पाई है, थोड़ा नुकसान अभी तक 5 साल हो गए। क्या मिलता है कोई बता दे, तो साइड जाओगे गरीब आदमी जाता है कि अभी वो नहीं हो रहा है, तुम SC हो, शेड्यूल हो, ये करके आदमी गरीब आदमी के साथ हर समय एजुकेशन से लेकर हर चीज में शोषण किया जाता है। बीजेपी सरकार पैसे बड़े किए, कांग्रेस सरकार पे गरीब के हक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और हम भी चुनावी पड़ताल पे निकले हैं हरियाणा में। की एक अलग खासियत है, हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान है और चुनाव या चुनावी ऐलान के बाद हरियाणा की सियासत में एक अलग उबाल भी है। हरियाणा के गांव में आप जाएंगे या हरियाणा की तरफ आप रुख करेंगे तो रास्ते में आपको खंभों पे चमचमाते मुस्कुराते नेताजी अभिवादन दे रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और एक तरफ मौसम ने करवट ली और इधर से चुनावी सियासत ने भी करवट ली। और हरियाणा की एक और खासियत आपको बताएं कि आप गांव में जाइएगा तो सड़कों के किनारे या चौपाल पे या आसपास छोटे छोटे जो बगीचे टाइप पे होते हैं वहाँ पे लोग कुछ बैठे रहते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं और हुक्का पीते हैं। ये मनोरंजन का एक साधन है, क्योंकि गांव में लोगों के पास समय अगर हो तो वो एक दूसरे से बैठ के बातचीत करते हैं और खेलते भी हैं। शहरों से अलग इनकी ज़िंदगी होती है और इसी ज़िंदगी में एक चुनावी मौसम भी आता है, जो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि ये। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये सोहना तावड़ू विधानसभा है जो हरियाणा के सियासत में एक अलग इसका अपना मकाम है। आज बातचीत करेंगे कि तावड़ू विधानसभा से किसको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक संजय सिंह है और जो राज्य मंत्री का दर्जा मिला है उनको। लेकिन इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या कांग्रेस की शानदार वापसी होगी, ये तो जनता बताएगी और इन्हीं से बातचीत करेंगे। चलिए आप ही से शुरू करते हैं, क्या नाम है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, यस। हाँ, और बताइए कैसे हैं? इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं? हम पूछ ही तो रहे हैं आपसे। खेलने में अच्छा लग रहा है? मन हाँ, लग रहा खेलने में अच्छा लग रहा है। है? जैसे ताश के पत्ते को खेलना, शतरंज का खेल, सब एक जैसे होता है। राजनीति से भी ज़्यादा दांवपेच यहाँ भी होता है, ठीक है? तो राजनीति में और सियासी अगर दांवपेच की बात करें तो इस बार क्या होगा? अब के कांग्रेस का माहौल है। किसका? कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस का ही हम वोट रहे हैं, उनका ही हम साथ दें। क्यों? क्योंकि ये सब बीजेपी हमारे इसमें कोई वो नहीं है, कोई आरक्षण वगैरह का ये मतलब हमारे इसमें मुद्दा है मेन। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं हरियाणा के विकास के लिए। तो कुछ काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। खैर आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मिस्टर सुरेंद्र। थोड़ा तेज बोलिए। मिस्टर सुरेंद्र। चुनावी मौसम है, थोड़ा तो लाउड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो फिर कैसे होगा? सर हम तो कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे और उसकी वोट देंगे सर। कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की है। बीजेपी सरकार तो सर 15 साल से आ रही है सर, उसमें क्या हुआ हमारा? क्यों? 15 साल से तो 15 लाख भी देने की बात कही थी, वो भी शायद मिला होगा। कुछ भी नहीं हुआ सर। हरियाणा में अभी जस्ट 20 प्रस्ताव पास किए गए थे हरियाणा की जनता के लिए, खासकर किसानों को नजर रखते हुए, उसमें से कुछ नहीं मिला। नहीं कुछ नहीं। तो हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होने वाली है, इसका मतलब ये मान लिया जाए। हाँ जी। अच्छा ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे, ताऊ से बात करेंगे। इनकी उम्र भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा है और सियासत को भी बहुत अच्छे से समझते होंगे। नहीं बता दीजिए यहाँ पे क्यों? अरे बीजेपी का हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, अब आप बीजेपी के कांग्रेस में, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है। बताइए, तो बीजेपी का, ये तो दो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। हम जमींदार आदमी हैं। अच्छा, जमींदार आदमी है इसीलिए? हाँ। नहीं तो इसमें जमींदारी और इससे कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये तो। बीजेपी को लेकिन क्या लग रहा है, बीजेपी वापस आएगी? हाँ, ये तो कह रहे नहीं आएगी। वो तो टाइम बताएगा। ताऊ बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी और बाकी दो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की? बीजेपी?
हाँ। ये तो बोल रहे हैं बीजेपी चाचा, मैं तो कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी है। तो यहाँ पे चार तीन लोग शोषण हो रहा है, बीजेपी गरीबों को शोषण कर रही है और क्या कर रही है। बोलते कुछ है करते कुछ नहीं है, बस खाली विधायक नाम नाम के विधायक होते, काम देखने आए नहीं। स्कूलों का हाल देखो, बच्चों को मिड डे मील ढंग से नहीं मिलता है, क्लास एजुकेशन का देखो, बस खाली बोला जाता है कि ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी नायब सिंह सैनी की सरकार ने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए एक योजना का घोषणा किया है भाई, आईटी सेल। योजना घोषणा ही होती है, वो घोषणा ही रह जाती है, गरीब आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो जाती है, क्यों उनको जब तक इन्फॉर्मेशन होती नहीं है ना वो दी जाती है। इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, क्या मिलता है, कोई बताते हैं तो अभी साइड जाओगे, गरीब आदमी जाता है कि अभी वो नहीं हो रहा है, तुम SC हो, शेड्यूल हो, ये करके आदमी गरीब आदमी के साथ हर समय एजुकेशन से लेकर हर चीज में शोषण किया जाता है। लेकिन 70 साल बाद देश को ऐसी सरकार मिली है कि जो शायद सबका हित कर रही है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिलता। गलत बात है, हम कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को ही वोट दें। अरे तो कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करते हैं भाई? बदलाव जरूरी होती है, लेकिन सर 15 साल 10 साल अगर लगातार होगा, हमने कुछ नहीं पाया, जो कुछ है कि खत्म करने पे जा रहे हैं। अच्छा। गरीब लोगों का आरक्षण है, एजुकेशन के नाम से ले लो, किसी भी वो ले लो, जिनके पास पैसा है, अपनी वो क्या नाम है, किसी का पासपोर्ट है तो वो मिलेगा आपको, हॉस्पिटल में जाओगे गरीब आदमी के लिए वहाँ पे बेड नहीं मिलता है। बीजेपी की तो बहुत कमियां बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बताओ ना, तो अच्छाइयाँ बताओ ना इनको, ताकि समझ में तो आए कि कम से कम बीजेपी अच्छा काम कर रही है। जमींदार की बात ना समझे ना जी। बात जमींदार हमें खाने को दे रहे हैं यहाँ पे। जब अगर हम गरीब आदमी कमाएगा नहीं तो ये कहाँ से देंगे, ये तो दे के जा रहे हैं हम कम मेहनत। बताइए ना, ये कह रहे हैं बीजेपी एकदम शोषण कर रही है, सच बात है? सच बात है। बीजेपी बीजेपी की सरकार सही है। सही है, सही है। ये कह रहे हैं सही है सरकार। कहने तो इनको अच्छा लगता है, हमें नहीं लगता अच्छा। चाचा लेकिन खुल के बोल नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है दिल में कुछ और है। ना ना दिल में नहीं, बिल्कुल साफ दिल से ना, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, दिल में कुछ और लग रहा है। नहीं बिल्कुल साफ साहब, बिल्कुल साफ। तो खट्टर को क्यों बदल दिया गया, ये समझ बताएंगे आप? अच्छा, हाफ वोट मिलेगी, किसको हाफ मिलेगी, किसको? बीजेपी कांग्रेस को बराबर। अच्छा, आप किसको चाह रहे हैं? हम तो देखेंगे ना कैंडिडेट कौन, किसको टिकट मिलता है, अभी टिकट मिला नहीं है ना। सियासत है और लोगों का मूड एक रात पहले भी बदल जाता है, कई बार प्रत्याशी को लेकर बदल जाता है। अच्छा, इस बार सोना तावड़ू विधानसभा से अगर ये पूछे कि सबसे दमदार प्रत्याशी कौन है? देखो जी, हमारे यहाँ से तो दमदार प्रत्याशी है मंजू भरत सिंह तोंगड़, जो कि घटाल गांव से रहने वाले हैं। उनका हमारा मुद्दा यह है कि वो एक तो यंग युवा नेता है और सरपंच रह चुके हैं। उन्होंने है जो अपनी है जो मतलब छवि अच्छी बना रखी है और लोगों के पास आते जाते हैं, उनके सुख दुख में शहीद होते हैं। और उन्होंने सरपंच रहते हुए विधायक नहीं आते, मौजूदा विधायक आते हैं, लेकिन वो वही बात है, मतलब आते हैं लेकिन एक दो बात काम बोल जाते हैं, लेकिन काम आज तक कुछ नहीं हुआ है। और इनसे आपको क्या उम्मीद है? इनसे हमें ये उम्मीद है, जबकि ये हमारे घटाल गांव में लगता है, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारा गांव है जो मतलब नूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उन्होंने मेवा वहाँ आकर मंजू भरत सिंह तोंगड़ नाम है, सरपंच रह चुकी है और बढ़िया जुझारू और बढ़िया सरपंच रह चुकी है, अच्छा काम किया है। और हमारे गांव में भी यहाँ पे स्कूलों में और गांव की जो फिरनियाँ हैं उनमें भी उन्होंने होंडा कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट करके या वैसे उनके एक मतलब फ्री में लाइट वगैरह लगवाई है। जो आदमी वहाँ दूसरे गांव से होते हुए भी हमारे यहाँ तक भी इतना काम करा सकता है, लाइट करा सकता है, स्कूल की तरफ देख सकता है, तो जब हमारे यहाँ का वो विधायक बनेगा तो हम तो चाहेंगे कि वो हमारे शायद दिन दुगनी और रात चौगुनी हम तरक्की करेंगे। हमारा काम गांव में अच्छा होगा। गलियों में पाइपलाइन है, पाइपलाइन बिछाई थी, रास्ते टूटे पड़े हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। ठीक है, आपके पास जो मौजूदा विधायक हैं वो राज्य मंत्री भी हैं और उनके सामने और भी कई नेता होंगे, तो आप लोग किसको पसंद करेंगे इस बार के? हम तो जो बताते हुए ये कौन से? ये घटाल का मंजू। हाँ, मंजू तोंगड़। हाँ, उनमें क्या खासियत है कि आप लोग मंजू तोंगड़ की बात? क्या है कि वो एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होते हुए भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम कर गाँव के लिए सुविधा का दे रही है हर चीज। ये कहा जाता है कि जो दूसरे जगह का है वो हमारा दुख दर्द डिस्ट्रिक्ट का हमारे दुख दर्द में काम आ रही है, तो हमारे लिए सब कुछ वो है। डिस्ट्रिक्ट वो रेवाड़ी में मेवात तो फिर भी हमारा काम कर रही है, हमारे लिए सब कुछ है। चलो वो फिर कहते हैं ना कि जो दर्द अपना समझ पाएगा वो दूसरे जगह का लोग कैसे। लेकिन मंजू तोंगड़ की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे दर्द समझेंगे? क्या उम्मीदें हैं उनसे? अच्छी बताइए। हम वो कभी भी आते हैं, हम कुछ उनको बोलते हैं तो हमारा काम पूरा करती है। पूरा करते हाँ, यही है बिल्कुल। हाँ यही है। हाँ, और सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस की।
बीजेपी ने देखो हॉस्पिटल नहीं बना पाई, ये खड़ा नुकन अभी तक 5 साल होगी। हॉस्पिटल नहीं बना पाई, हाँ लेकिन न्यू सरकार भारती सरकार तो यहाँ पे, अगर मैं पढ़ रहा था उनकी योजनाएं, तमाम योजनाएं। सरकार तो पैसे वाला क्या, आप देख लो स्कूल के पास पड़ा है, हम अब तक नहीं बना पाया, कई साल हो गए। बीजेपी ये कोई मतलब कांग्रेस तो गरीब का हक में है जी। बीजेपी सरकार पैसे वाले की है, कांग्रेस सरकार पे गरीब के हक में है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, गरीबों की कौन सरकार। से मोदी करेगा सर, किसानों को करेगा, पैसे वालों को करेगा। मोदी को कौन गरीब का हक में कौन क्या करता है, कुछ नहीं है। क्यों फ्री का राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, जबकि कोई मुद्दे जेब से दे रहा है या अपने घर से दे रहा है। कांग्रेस से उम्मीद है आप लोग? हाँ ये कांग्रेस से कहना है। उम्मीद है जी। कांग्रेस से उम्मीद है, हाँ जी, लेकिन कांग्रेस करप्ट पार्टी कहते हैं लोग। कांग्रेस गरीब का हक में सही है जी। गरीब के हक में सही है। हाँ जी, ठीक है, देखिए हरियाणा में 10 साल पहले, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उस बार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस वापसी की कोशिश करेगी। तो देखते हैं कि चुनाव में क्या होता है। खैर चलिए आखिरी सवाल यही ले लेते हैं। आखिरी क्या जी, हमने कांग्रेस लानी है और सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है, हाँ पूरा बिल्कुल मतलब मूड बन चुका है। हाँ मूड बिल्कुल बन चुका जी, 100% मूड बदल गया। खैर कांग्रेस भी धरातल पे काम कर रही है और इस बार लोगों के रुझान भी में मतलब देखा जाए तो बदलाव की एक सुगबुगाहट है, लोग बदलना चाहते हैं। तो खैर आप हमारे साथ बने रहिए, हरियाणा की सियासत से आपको अपडेट करते रहेंगे, गांव-गांव घूमकर सियासी माहौल क्या है वो दिखाते रहेंगे।